हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए स्टडी ब्लॉग में। मैं हूं जसमीत और आज का प्लान सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। पहले मैथ्स के 3 धमाकेदार चैप्टर्स, फिर इकोनॉमिक्स के 2 दुख भरे चैप्टर्स और लास्ट में साइंस का ग्रेविटेशन, जो कंफर्म करेगा कि मार्क्स नीचे ही गिरते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही थी मैथ्स से। मैथ्स में मैं सबसे पहले कर रही थी टेस्ट की प्रिपरेशन, क्योंकि काम तो लिखने वाला मेरे पास था नहीं, सिर्फ टेस्ट की प्रिपरेशन ही करनी थी। हमारे स्कूल में ना अभी 16 को प्रोग्राम है हमारा जन्माष्टमी का। हमारा स्कूल में सबसे बड़ा ये एक ही प्रोग्राम होता है, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो ज़्यादा तो स्कूल में कोई पढ़ाई वगैरह करा नहीं रहे, तो घर पे ही खुद पढ़ना पड़ता है, लेकिन टेस्ट ज़रूर होते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर का नाम सुनते ही लगता है मैं नासा के मिशन पे हूँ। रियलिटी में एक छोटे से पॉइंट का लोकेशन ढूंढ रही हूँ, जैसे टीवी का रिमोट। तो सबसे पहले मैंने रिवाइज करी थी जो नोटबुक में मैंने मेरे नोट्स बनाए थे वो। देन ये ग्राफ देख रही थी मैं, सारे पॉइंट्स देख रही थी, याद कर रही थी। ये होने के बाद मैं वैल्यू वगैरह लिख रही थी। तो ये वाला चैप्टर तो मेरा हो गया। उसके बाद मैं कर रही थी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बहुत छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया ना भाई, पूरा चैप्टर क्लियर है आपको। तो मैथ के जो स्टार्टिंग के लिए मतलब बीच के जो सबसे इजी चैप्टर्स है ना, जैसे कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इनका हमारा टेस्ट था। वैसे ज़्यादा इनके लिए प्रिपरेशन की तो ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि मेरे को ये चैप्टर्स अच्छे से आते थे। पूरी मैथ की बुक में सिर्फ ये 3 चैप्टर्स ही हैं जो मेरे को अच्छे से आते थे, क्योंकि थर्ड चैप्टर में तो बस एक ग्राफ पे ही पूरा चैप्टर डिपेंड है। और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, बस वो याद रखनी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये याद होगी तो आपका ये चैप्टर भी अच्छे से हो जाएगा। तो ये चैप्टर वैसे तो मेरा पूरा क्लियर ही था, क्योंकि मैंने पहले इसका लेक्चर देख लिया था, तो बस क्वेश्चन सॉल्व करने थे एक्सरसाइज के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो अब मैं कर रही थी यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड जो कि था 300 बीसी का मैथ्स इन्फ्लुएंसर, जिसने 5 पोस्टुलेट दिए थे, जैसे जिंदगी के 5 बोरिंग रूल्स। इस चैप्टर में बस प्रूफ्स, गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, भाई प्रूफ ही प्रूफ देने हैं इसमें। ऐसे लगता है चैप्टर कम और कोई क्राइम सीन ज़्यादा इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ मैं। तो ये चैप्टर वैसे तो इजी है, क्योंकि थ्योरेटिकल है पूरा चैप्टर, बस याद ही करना है। याद करने वाले चैप्टर्स अच्छे होते हैं, मेरे को सारे याद हो जाते हैं, बस कई बार क्वेश्चंस में कुछ गलती हो जाती है। तो अब मैं कर रही थी मेरा इकोनॉमिक्स का टेस्ट के लिए प्रिपरेशन। मेरा मैथ्स का भी टेस्ट था एंड इकोनॉमिक्स का भी था। तो इकोनॉमिक्स में मेरे 2 चैप्टर्स आ रहे थे, एक तो था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर और एक था पीपल एज रिसोर्स। तो चैप्टर तो मेरे को थोड़े बहुत आते थे, ज़्यादा तो नहीं आते थे, क्योंकि एसएसटी बहुत हार्ड सब्जेक्ट लगता है मेरे को, मतलब याद करने में। याद बहुत मुश्किल से होता है एसएसटी में, क्योंकि एक तो इतने बड़े बड़े आंसर्स होते हैं एंड नोट्स भी, सब कुछ याद करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं दिगराज सर का 10 मिनट्स रैपिड रिवीजन देख रही थी यूट्यूब से। इस रैपिड रिवीजन में मैं चैप्टर से ज़्यादा तो मीम्स पे फोकस कर रही थी। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि एसएसटी बहुत मुश्किल से याद होती है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड आप अभी कौन से चैप्टर पे हो, लाइक कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका, वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ के फार्मर्स अपने रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, और मैं अपने टाइम को इनएफिशिएंटली वेस्ट कर रही हूँ रील स्क्रॉल करके। तो यहाँ मैं सेकंड चैप्टर कर रही थी पीपल एज अ रिसोर्स। इसका भी मैं रैपिड रिवीजन देख रही थी, क्योंकि 10 मिनट में भाई लेक्चर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए, तो और क्या ही चाहिए। सभी टीचर्स को ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए, क्योंकि इससे चैप्टर जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ मेरा ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके बाद मेरे को करने थे एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है ना, वो रिवाइज करने थे, क्योंकि सर ज़्यादातर टेस्ट में एनसीईआरटी क्वेश्चन ही देते हैं। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कर रही थी। याद तो मेरे को थे, क्योंकि सर 1-2 बार पहले भी इसका टेस्ट ले चुके हैं, तो मैं फटाफट याद कर रही थी चीते की स्पीड से। एंड आप सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरे अंदर भी मोटिवेशन आएगा वीडियोस बनाने का। तो यहाँ मेरे क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होते हैं रीडिंग में। याद तो कुछ नहीं हुआ, बस रीडिंग हुई है एक बार। तो अब मैं कर रही थी साइंस का ग्रेविटेशन चैप्टर, जिसके नोट्स मैंने शायद 5-6 दिन पहले स्टार्ट किए थे, लेकिन मेरे अब तक कंप्लीट नहीं हुए। भाई मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था लिखने का, तो क्या करें, अब नहीं लिख पाई मैं। तो यहाँ मैं फटाफट कर रही थी क्वेश्चन आंसर्स।
आप लोग अगर जैसे कोई ऑनलाइन वेबसाइट से क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करते हो तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता मैं कौन-सी साइट से करूँ। क्योंकि खुद करूँगी तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती है, तो मैं यही प्रेफ़र करती हूँ कि मैं कोई साइट से देख के ही कर लूँ। सो ग्रेविटेशन वो चैप्टर जो न्यूटन ने बनाया जब एक एप्पल उसके सर पे गिरा, मतलब उसके सर पे एप्पल गिरा और थ्योरी बन गई। मेरे सर पे होमवर्क गिरता है और मैं बस कंप्लेन करती हूँ। क्या ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? हाँ, बस टीचर और होमवर्क के बीच। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, ये रक्षाबंधन वाला दिन था, तो इस दिन मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने थोड़ा-सा काम किया एंड देन बंद कर दिया। तो ये मेरी राखी और ब्रेसलेट्स। यहाँ मैं ट्राई कर रही थी फर्स्ट टाइम होको की ये वाली आइसक्रीम, नट्स वाली। भाई इतनी टेस्टी आइसक्रीम मैंने आज तक नहीं खाई। आप सबको भी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए ये। और ये है मेरी बहन, इसको सिर्फ चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है। तो मुझे रक्षाबंधन पे गिफ्ट मिले थे ये बेला विटा के 2 परफ्यूम्स। ये एक ही सेट था, ये मेरे भाई ने मेरे को गिफ्ट किया था। भाई इनकी फ्रेग्रेंस इतनी बढ़िया है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। अगर आप लोग सोच रहे हो ना कोई परफ्यूम खरीदने का, तो प्लीज़ यही खरीदना। एंड इनमें पर्पल वाले की स्मेल तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। पिंक वाला भी अच्छा है पर पर्पल वाला बेस्ट। एंड रात को मैं मूवी देखने लग गई थी, केसरी 2 देख रही थी मैं। बहुत अच्छी मूवी है, लाइक नॉलेजेबल मूवी है। तो यहाँ आज का व्लॉग होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।